भाई। डैड एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। ओके। 1 2 3 4। ये जो नजर आते हैं ये वो तो है नहीं शिबाबा, देखो इन्हें गौर से, दिखेंगे ये और कोई जुबां पे। ओ माय माय कितने प्यारे हैं, दिलों में यू डोंट नो अंगारे हैं। सोफिस्टिकेशन इनकी सरनेम है, हिपोक्रेसी में जीते ये सारे हैं। तुमने गाया तो बहुत अच्छा, लेकिन एक गलती है। वो क्या? तुमने गाया कि सोफिस्टिकेशन इनकी सरनेम है, लेकिन हमारी सरनेम तो सारा भाई है ना। मोनिशा वो साहिल मोनिशा, इसे मेटाफर कहते हैं, मेटाफर। मेटाफर का मतलब जानती हो? वही दवाई जो बुखार के वक्त पिलाते हैं। छोड़िए डैड, चलो प्रैक्टिस जारी रखिए। हाँ, हमारे लायंस क्लब ऑफ अपर कास्ट परेड की सिंगिंग सभा में इस बार के डुएट कंपटीशन में आप दोनों को ही जीतना होगा। तो कौन सी बड़ी बात है डैड, लेकिन अभी तक हम फाइनल्स में पहुंचे नहीं हैं। एंड कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि डॉक्टर अडवाणी और उनकी बीवी भी है। कौन कौन? अरे वही डॉक्टर अडवाणी जिसकी बीवी बिल्कुल ड्रैकुला जैसी लगती है, वही ना? डैड भले ड्रैकुला जैसी दिखती हो, लेकिन शी इज अ ट्रेन्ड सिंगर। हाय ला, इतने बड़े डॉक्टर की बीवी और ट्रेन में गाना गाती है। ट्रेन्ड, ED। मोनिशा डैड छोड़िए ना, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मॉम। ओह माय गॉड मोनिशा, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। आई मीन जस्ट इमेजिन किसी और ने पहनी होती ये ड्रेस तो क्या जचती ना। एनीवे आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। सच? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कौन सा महीना चल रहा है भगवान? ओह माय गॉड इंद्रवदन, यू आर सच अ सिली फेलो। गुड न्यूज़ तो सुनो, तुम दोनों सिंगिंग कंपटीशन के फाइनल राउंड में आ गए हो। यस डैड वी हैव टू विन दिस। अरे अपन कंपटीशन की छुट्टी कर देंगे। हाय एवरीबॉडी। डिड यू हियर? साहिल भाई, आपने अपना हॉरोस्कोप पढ़ा आज? नहीं, क्यों? आपका किसी के साथ जोरदार झगड़ा होने वाला है, किसी करीबी रिश्तेदार के साथ। Okay, everyone, has everyone got a drink? Yeah. Here's to the most promising singing duo, Sahil and Indravadan. Cheers, cheers, cheers everybody. Come on, please sit down. चलो चलो आइए, बैठिए बैठिए। आओ प्लीज। और क्या बोलती है पारुल? अरे छोड़ने यार, सबके सामने का। ये मजे में है ना? एक जोक सुनाता हूँ, सुनो गाइस। लकी ने सनी से कहा कि यार तुझे ठंड लगती है तो तू क्या करता है? तो उसने कहा कि मैं हीटर के पास बैठ जाता हूँ, और जब ठंड बढ़ जाती है तो मैं हीटर ऑन कर देता हूँ। माया देखो, इंदु ने फिर से मेरे जोक की पंच लाइन कह डाली। Boys, stop fighting. अरे छोड़ो ना इन सब की बातों को, बताओ ना क्या कह रही थी? मैं तुम्हें पूछ रही थी, Have you heard? मिसेस समतानी के डिवोर्स में कुछ गड़बड़ है? हाँ, जब डिवोर्स पेपर्स फाइल करने गई तब उन्हें पता चला कि उनकी ऑफिशियल शादी नहीं हुई थी। कैन यू बिलीव दैट? What are you saying? अरे वाह, मतलब डिवोर्स का खर्चा बच गया। Oh God, मोनिशा, really? तुम पैसे बचाने के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोचती क्या? मिसेस समतानी बेचारी कितनी परेशान है। उनका हस्बैंड उन्हें एक पैसा नहीं देने वाला। Really? मगर उसके अकाउंट में कुछ तो होगा ना? कितने माया, कितने? बस कोई 30-40 लाख। बेचारी, वो अपने माँ बाप के यहाँ भी नहीं जा सकती। बेचारे 2 बेडरूम हॉल फ्लैट में रहते हैं, 5 लोग हैं ऑलरेडी घर में। फिलहाल वो होटल ताज महाराजा में रह रही है। ओहो, एक औरत को लाइफ में कितना सफर करना पड़ता है ना? That's enough, Dad. That's enough. साहिल, क्या हुआ बेटा? I mean, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। He's just exaggerating. क्या एक्सैजरेट किया मैंने? माया तुम ही बताओ, साहिल जब तक 15 साल का हुआ तब तक अपना अंगूठा चूसता था या नहीं? Excuse me. वो आदत मैंने 8 साल की उम्र में छोड़ दी थी। चुप रहे, 8 साल की उम्र तक तो तू अपने हाथों से नहाता भी नहीं था। हाँ, मंशा भाई और ये साथ में नहाया करते थे।
एब्सोल्युटली रिडिकुलस डैड। मंशा भाई मुझे नहलाती थी, हम दोनों साथ में नहाते नहीं थे, और वो भी मैं 5 साल की उम्र का था ना तब तक। 8 साल की उम्र तक। मुझे अच्छी तरह याद है, वो मंशा भाई इसे रोज सुबह जगाने आती थी ना, तो कंप्लेन करती थी, अगर भाई राजा बाबा ने आज भी गादी में सुसु कर दिया। आई एम गोइंग। तो जा। साहिल भाई, जाओ। What is this, Indravadan? This is not fair. मैंने क्या किया? मैंने तो सच ही कहा। सबके सामने? Exactly. I mean, अगर मैं कहूँ कि बचपन में जब लोग मोनिशा को देखने जाते थे तो उसे चिंपैंजी समझ के उसे केला या मूंगफली खिलाते थे, तो या कॉलेज में रोज डे पर लड़के उसे कैक्टस देते थे, तो मम्मी जी, लेकिन मुझे लड़के कैक्टस नहीं देते थे। लो, कैक्टस भी नहीं देते थे। But don't mind her, but I'm just using you as an example. But the point is it fair? डैड, आपने साहिल भाई के साथ बहुत बुरा किया। मामा, साहिल भाई का वीकली हॉरोस्कोप तो सच निकला। झगड़ा हुआ ना? Oh my God, इंद्रवदन, जा करके समझाओ उसे, जाओ। Come on, वो तुम्हारे साथ ड्यूएट गाने से इनकार कर देगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। पहले इनाम में मिक्सर, जूसर और 2 फ्राइंग पैन है। साहिल का आएगा, मैं उसे मनाऊंगी। नहीं मोनिशा, मैं नहीं मिलना चाहता उनसे। आई एम फीलिंग डिसगस्टेड। लेकिन साहिल, डैडी जी ने सिर्फ मजाक किया था। क्या मजाक? हाँ, अगर मैं भी विलोपन अंकल को सब बताने लगता ना कि डैड भी एक दिन बाथरूम में कॉकरोच देखकर नंगू पंगू भाग निकले थे उनके बेडरूम में, तो बेडरूम में तो तुम भी कितनी बार नंगू पंगू बाहर आते हो बाथरूम से। लेकिन मोनिशा, उनके बेडरूम में उस वक्त राधा बाई, मालती बाई और गंगू ताई वैक्यूम क्लीनिंग कर रही थी। हाय ना, तो घर की हर प्राइवेट पर्सनल बात लोगों के सामने बतानी जरूरी नहीं होती मोनिशा। Absolutely. I mean, इंद्रवदन, तुम्हारा बिहेवियर डे बाय डे बिगड़ता जा रहा है। He's getting worse. कल रात को तो इन्होंने वॉचमैन को देख करके सीटी बजाई मामा। What? अबे वो वॉचमैन के फिगर को देख के सीटी नहीं बजाई थी कि हाय हाय क्या वॉचमैन है। अरे वो तो मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने डबल पार्किंग की थी, वो हटवाने के लिए मैंने सीटी बजा के वॉचमैन को बुलाया। और जहां तक साहिल का सवाल है, वो You are overstepping mark, इंद्रवदन। मैं मानती हूँ कि विलोपन और बलू बिल्कुल हमारे घर जैसे हैं। हाँ, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, ये भी जानते हैं कि तुम्हारी माँ ने एक बार चोरी की थी। What? दादी माँ चोर थी? रोज रात को घोड़े पे बैठ के डाका डालने वाली नकाब पोश चोर नहीं थी मेरी माँ। तो अरे वो तो बेचारी ने निर्दोष भावना से एक बार 2-4 छोटे मोटे बटन उठा लिए थे बस। ओह, सिर्फ बटन? सोने के बटन, उसमें हीरे जड़े हुए। और जब पकड़ी गई तो उन्होंने कहा, ये तो मेरे बकुड़े के कुर्ते के बटन है। और जब जौहरी ने पूछा कि तो फिर माँ जी बकुड़े का कुर्ता कहाँ है, तो कहा इधर ही किधर गिर गया होगा। कैन यू इमेजिन? कुर्ता इधर ही किधर गिर गया होगा और बटन उनके पर्स में बैठे हुए हैं। तो हो गया ना माया, हो गई ना वो बात। हाँ, अब उसको हैव सम सेंस। बात गुजर चुकी है। हाँ, आई हैव टू एडमिट कि फाइनली उन्होंने एक काम ठीक किया, गुजर जाने का। बट द पॉइंट इज कि साहिल की प्राइवेट बातें तुम्हें विलोपन के सामने नहीं कहनी चाहिए थी, इंदु। राइट। मैंने उनसे एक बार कहा कि इनफ डैड, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा कि डैड चुप रहिए, लेकिन नहीं, वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। I mean, 3 बार कहने पर तो तुम भी सोफे पे पड़ा हुआ कॉलीफ्लावर उठा के रखती हो। हाँ साहिल, और कल तो मैंने तकिए भी झटके थे। See? But look at dad. I mean, वो बात को समझते ही नहीं है, एंड इसीलिए मैं उनसे हरगिज बात नहीं करूंगा, एंड दैट इज फाइनल। उसे बात नहीं करनी तो ना सही। डोंट शो एटीट्यूड, इंद्रवदन। गलती तुमने की है, अपोलोजाइज भी तुम्ही को करना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं 6 बार गया था ना उसके पास पैचअप करने, उसमें से 2 बार तो मैंने कहा भी कि ओके गलती मेरी थी, आई एम सॉरी, पर नहीं तो फाइन, मुझे भी बात नहीं करनी उसके साथ, बल्कि मैं तो कभी जाऊंगा ही नहीं उसके घर। बी चाइल्डिश इंदु। 3 दिन हो गए मम्मी जी, अब तक दोनों कट्टी हैं। मोनिशा, प्लीज कट्टी शब्द मत यूज करो, इट्स जस्ट सो डाउन मार्केट। कांट यू से कि 3 दिन होगा ये दोनों अभी भी उन लोगों में लॉगर हेड्स पर है। That's a lovely word, very sophisticated. Thank you, darling. ये तो मेरा फर्ज था मामा। उन दोनों को अनलॉगर हेड्स कराना भी आप ही का फर्ज है। पता है,
डैडी जी 3 दिन से मेरे घर नहीं आए। वो शायद इंद्रवदन की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। आई कैन टेल यू दैट। क्यों क्या? कल डैड ने दूध का ग्लास फिर से मेरे सिर पे खाली किया। Once more. I mean, this is the limit. मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये। God damn it, I'm 52. भले ही आप लगते हैं 30 साल के। That's so sweet of you, darling. But 30 साल बहुत कम है, हाँ। 32, agreed? मगर हूँ तो 52 की ना। नहीं अच्छा लगता मुझे इंद्रवदन के पीछे डंडा लेकर के भागना। आप डैडी जी के पीछे डंडा लेकर भागी थी? I had to. इंद्रवदन ने रोसेश के सर पे दूध का ग्लास खाली किया, ऊपर से बॉर्नवीटा डाला और फिर सिर हिलाया। ऐसे ऐसे। मैं होती तो कभी ना डालने देती ये दूध छूद। तुम क्यों डालती? तुम तो बिगड़ा हुआ बासी दूध भी न डालती। खट्टा पनीर बनाऊंगी साहिल, क्या कर ना? तो मिठाई के डब्बे में से बटर पेपर बचा के रखती हो, ट्रेसिंग करने के काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के डब्बे के साथ जो थर्मोकॉल आता है उसमें से बैंगल बॉक्स बनाती हो। ब्रेड के साइड्स काट काट के उस मम्मी जी बस ना। अच्छा ओके, लेकिन मोनिशा अब तुम कुछ करो, हाँ प्लीज। साहिल से दूर रहना इंद्रवदन से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसीलिए कर रहा ये सब। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा है मम्मी जी। 3 दिन बाद सिंगिंग कंपटीशन है। मुझे तो अभी से सपने में मिक्सर, जूसर और फ्राइंग पैन आ रहे हैं। Oh yeah? मैं यूं किचन में खड़ी हूँ और फ्राइंग पैन में कुरमुरे सेक रही हूँ। मोनिशा प्लीज, सपने तो इतने मिडिल क्लास न देखा करो। राइट। और भाभी, अगर फ्राइंग पैन चाहिए तो कुछ कीजिए, दोनों को किसी तरह मिलवा दीजिए। एक आइडिया है। क्या? आप साहिल से जाके कहिए और आप डैडी जी से। पर क्या? यही कि मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ। मुझे बचाने के लिए दोनों आ जाएंगे, इसी बहाने से दोनों आमने सामने होंगे और दोनों के बीच का बर्फ टूट जाएगा। आइस ब्रेक हो जाएगा मम्मी जी। हेल्प हेल्प! डैडी जी, साहिल बचाइए! और डोंट पैनिक मोनिशा। मोनिशा बेटे, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करना। हाँ, लेकिन आप मुझे बाहर निकालेंगे कैसे? बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी बिल्कुल फिक्र मत करना बेटे। छोटी सी क्या हो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ, लेकिन उसका हौसला बढ़ाना चाहिए ना। हौसला छोड़िए, अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने के बारे में सोचिए। उसका दम घुट रहा होगा अंदर। मोनिशा, वो इमरजेंसी बटन दबाओ। सारे बटन दबाए थे साहिल, इसलिए तो लिफ्ट बंद हो गई है। फैंटास्टिक मोनिशा। सारे बटन दबाने की जरूरत क्या थी? अंदर कोई स्कीम चल रही है कि फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाओ तो 4th फ्लोर का बटन फ्री? वो बेचारी लिफ्ट में फंसी हुई है, ये कोई वक्त है ताने मारने का? कौन से वक्त पे क्या बोलना चाहिए ये आप मुझे मत सिखाइए। बस हो गया ना, एक बार पार्टी में बोल दिया ना, बस हो गया ना। लेकिन वो झूठ था। मैंने आज तक कभी भी गद्दे पे सुसु नहीं किया। मेरे पास फोटोग्राफ है। मतलब एक हाथ में गद्दा, दूसरी ओर मैं और नीचे साहिल सुसु स्टैंड गद्दा। दिखाओ। अरे वाह! देखो, दरवाजा खुल गया, बच गई मैं। और आप दोनों आमने सामने भी आ गए। इसी बहाने बट्टी कर लीजिए ना। हरगिज नहीं। उनसे कहो कि पर्सनल प्राइवेट बातें सबके सामने नहीं कही जाती। ठीक है, मैं ऐसी बातें पार्टी में नहीं करूंगा। फोटोग्राफ दिखाऊंगा। मेरे पास और एक फोटोग्राफ है इसकी। माया की साड़ी पहनी हुई है 15 साल की उम्र में, वो भी विदाउट ब्लाउज। टेक अ वॉक। टेक अ चिल पिल सन। डैडी जी, साहिल, मैं फिर से फंस रही हूँ। एंड ट्राई सम अदर ट्रिक नेक्स्ट टाइम, ओके? Hey Dad, I'm going to have drinks with you today. बताइए, कितने आइस क्यूब्स डालूं? मैंने पीना छोड़ दिया है। Oh, really? कब से? आज रात 12 बजे से 3 क्यूब्स डाल। That's it. वो तीसरा ग्लास किसके लिए? वो ऐसे ही रखा है, मेरे सर पे मारने का मन हुआ तो। तू ऐसा कुछ करने वाला है? हाँ, साहिल भाई आपके साथ नहीं गा रहे ना, तो डुएट तो मुझे ही गाना पड़ेगा। चलिए ना, प्रैक्टिस करते हैं। ये जो नजर आते हैं शुभ बातें। चुप चुप। चूहे के पिंजरे में घासलेट पिया हुआ उल्लू जिस तरह बात करता है ना, तो कैसी आवाज आती है वैसी आवाज आ रही तेरी। ये मैं तेरी बुराई कर रहा हूँ चंबू। Exactly.
ये आपका नॉर्मल बिहेवियर हुआ। हाँ, क्योंकि ये तेरा एबनॉर्मल बिहेवियर था। That's that. Square peg in the square hole. Dad, उस दिन भी पार्टी में आपको सबके सामने मेरी पुरानी बात बतानी चाहिए थी कि रोसेश 19 साल का था, तब तक इसकी मॉमा इसके बाल बनाती थी, इसे कॉलेज छोड़ने जाती थी। रिसेस में होल व्हीट सैंडविचेस खिलाती थी तुझे, वो भी अपने हाथों से। और 12 साल की उम्र तक मैं तुतलाता था। फाइल भाई, फंडे को 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। और सुसु को फूफू कहता था। और तू कितना सुसु करता था पता है तुझे? वो मंशा भाई तो तुझे फूफू बाबा कह के बुलाती थी। उड़ाइए ना डैड, और मजाक उड़ाइए ना मेरा, मैं टॉलरेट कर लूंगा, मुझे आदत है। लेकिन अचानक आप साहिल भाई की बुराई करेंगे तो उन्हें क्या, हम सबको शौक लगेगा ना। हाँ, वो तो है। रूटीन चेंज होगा तो रिएक्शन तो आएगा ही ना डैड। ये तू कह रहा है ना, फिर भी ठीक लग रहा है ना? सोचिए, मोमा अगर मोनिशा भाभी की तारीफ करेंगी तो मोनिशा भाभी बेहोश नहीं हो जाएंगी क्या? समझ गया। और फॉर एग्जाम्पल अगर मधुसूदन फूफा। चुप। कहा ना मैं समझ गया। आप कितने एग्जांपल्स देगा? और ज्ञानी हो गया है, स्पिरिचुअल गुरु। अब किताब भी लिखेगा, हाउ टू पैच अप बिटवीन फादर एंड सन। That's more like इंद्रवदन साराभाई। कीजिए ना, मुझसे नफरत कीजिए ना। रुसेश बेटा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तो सिर्फ तुम्हारा सर दीवार पे पटकना चाहता हूं, तुम्हारे बाल नोचना चाहता हूं, वो भी रोज नहीं, हफ्ते में 6-7 बार। चल अब चल के साहिल को मनाते हैं, चल। हाँ सरिता, मेरे रोसेश ने फाइनली पैचअप करवा दिया दोनों का। हम लोग सेलिब्रेशन में कॉकटेल्स पी रहे हैं, मोनिशा लस्सी पी रही है। हाँ, वो तो रेस्टोरेंट में भी थिक लस्सी यूं करके खाली करती है। सॉल्ट एंड पेपर के सैशेस चुराती है। वुस्टरशायर सॉस को वॉर्चेस्टरशायर सॉस कहती है। बाहर पान वाले से सौंफ मांगती है, वो भी पान खरीदे बगैर। चली मोनिशा मुर्दाबाद एक्सप्रेस चली। अरे कोई चेन खींचो भाई, चेन खींचो। क्या इंद्रवदन? तो फिर मामी जी, इन दोनों की पैचअप की खुशी में चीयर्स करें। Raise a toast, Monisha, if you don't mind. Cheers करें is just so Hindi film party scene. जहाँ सब लोग cheers करते हैं और फिर होस्ट कहते हैं अब राजेश कुमार एक गाना सुनाएंगे। सब फनी। फिलहाल इंद्रवदन कुमार और साहिल कुमार गाना सुनाएंगे। चलिए अब डुएट सिंगिंग की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हाँ, आप दोनों को मेरे लिए फ्राइंग पैन जीतना ही होगा। प्रैक्टिस तो कभी भी हो सकती है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपना गाना हम सब साथ मिलकर गाएं। Hey, not a bad idea. Come on, come on. चलो, get up. सब लोग साथ में मिलके गाते हैं, okay? रोसेश तू भी चिल्लाना, okay? Okay. 1, 2, 3, 4. ये जो नजर आते हैं, ये तो वो है नहीं। शुभ देखो इन्हें गौर से, देखेंगे ये और कोई। जुबां पे ओ माय कितने प्यारे हैं, दिलों में यू डोंट नो वो अंगारे हैं। सोफिस्टिकेशन इनकी सरनेम है, हिपोक्रेसी में जीते ये सारे हैं। एक पल में बनती है, पल में बिगड़ती है, यू कांट से व्हेन हाउ और व्हाई। सारा भाई बस है सारा भाई।